नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की ईवीएस मतलब पर्यावरण का अध्याय 4 सीखने जा रहे हैं। आप सभी को ईवीएस जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, आपकी ये जो बुक है ये बदल गई है। अब आपकी जो नई बुक है ईवीएस की वो है एनसीईआरटी हमारा अद्भुत संसार। तो आप सभी को हमारा अद्भुत संसार जो पुस्तक है उसको ओपन करना है और इसका जो अध्याय 4 है उसको निकाल लेना है। साथ ही आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है। इस वीडियो को आपको शुरू से लेके अंत तक देखना है, क्योंकि इसी वीडियो में इस अध्याय के जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को पढ़ते हुए, समझते हुए और इसके प्रश्नों को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस अध्याय का नाम है कुछ खोज पेड़ पौधों की। तो इस अध्याय में हम पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे। आगे पढ़ते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे, भाई पेड़ पौधे एक से तो होते नहीं है। जंगल में हम देखते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। आगे पढ़ते हैं। गोपू, सिम्मू और राज प्रतिदिन पैदल ही स्कूल जाते हैं। रास्ते में वे सुंदर सुंदर फूल, पहाड़ और जल धाराएं देखते हैं। जल धाराएं मतलब आपने देखा होगा जो नदियों में जो बहती हुई धारा है उसको जल धारा कहते हैं, ठीक है ना। एक दिन गोपू खुश होते हुए जोर से बोला, यह प्रकृति की बड़ी ही अनोखी है। प्रकृति मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण दिखाई देता है प्रकृति का, पेड़ पौधों का, उसे प्रकृति कहते हैं, ठीक है ना। मतलब हमारे चारों ओर का जो वातावरण है और जो पेड़ पौधों से हरा भरा है उसे हम प्रकृति कहते हैं। तो यह प्रकृति भी बड़ी ही अनोखी है। यहाँ कितनी ही तरह के पेड़ पौधे, पक्षी और जीव जंतु हैं। कितना अच्छा होता है कि ये हमें अपनी कहानियां सुनाते हैं। सिम्मी, हाँ, पौधे तरह तरह के आकार और आकृतियों वाले होते हैं। बहुत छोटे तो छोटे, कहीं बड़े तो कहीं झाड़ीदार। इस प्रकार से पौधे जो हैं वो तरह तरह के होते हैं। राज ने कहा, कुछ पतले और मुड़े हुए तो कुछ सीधे और लंबे। इस प्रकार से इन बच्चों के बीच में चर्चा हो रही है। आगे बढ़ते हैं। गोपू ने कहा, कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां खुरदरी हैं। मतलब खुरदरी मतलब खरबूड़ी जिसे हम कहते हैं। तो कुछ ही एकदम चिकनी, इन्हें छूना और सूंघना मुझे अच्छा लगता है। सिम्मी ने कहा, देखो इस जामुन के पेड़ की पत्तियां थोड़ी मोटी और चमकदार हैं। राज, यह तुम्हारा खास पेड़ है ना? राज ने कहा, हाँ है तो। तुम्हें इसके छोटे छोटे सफेद फूल याद है ना? फिर हमने छोटे छोटे हरे रंग के फल देखे तो बाद में गहरे लाल और जामुनी रंग के हो गए थे। हमने यहाँ पेड़ से जामुनी रंग के पके हुए फलों को तोड़ने का आनंद भी लिया था। सिम्मी मुस्कुराई, इन पेड़ों की ठंडी छांव में घूमना अच्छा लगता है। पेड़ों में लकड़ी का एक बड़ा जो तना और उस पर फैली हुई कई शाखाएं। आपने देखा होगा इस प्रकार से ये जो पेड़ है तो ये मोटा सा जो है वो तना कहलाता है और उस तने से फिर शाखाएं निकलती हैं, ठीक है ना। तो उस पर फैली हुई कई शाखाएं होती हैं और इन शाखाओं पर पत्तियां होती हैं। इनकी जड़ें धरती में बहुत गहराई तक जाती हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं पेड़ जो है ये आम का पेड़ है। तो आम का पेड़ जो है वो बड़ा पेड़ कहलाता है। नारियल का बहुत लंबा होता है। खेजड़ी, ये जो पौधा है ये खेजड़ी का है। ये कटहल का है। ये चिन्नार का है और ये पीपल का पौधा है। ये अमलतास का पौधा है और ये बरगद का पौधा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने इनको पौधा बोला जो कि ये पेड़ हैं। पौधे छोटे होते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। आम का, नारियल का, खेजड़ी का, कटहल का, चिन्नार का, पीपल का, अमलतास का और बरगद का। पौधे छोटे होते हैं, पेड़ बड़े होते हैं। तो ये सभी क्या है? पेड़ हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। कुछ ऐसे पेड़ों के नाम लिखिए जिन्हें आप पहचानते हैं। याद कीजिए कि आपने उन्हें कहां देखा है।
इनमें से किन पेड़ों को आपने अपने घर और स्कूल के आसपास देखा है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है हमने यहां पर इस प्रकार से लिख रखा है। तो प्रश्न ये रहा, उत्तर है नीम है, पीपल है, बरगद है, आम है, अमरूद है, बबूल है, आंवला है इत्यादि। ऐसे पेड़ जिन्हें हम पहचानते हैं, यह आमतौर पर घरों, स्कूलों, मंदिरों, बगीचों, खुले मैदानों, सड़क किनारों इत्यादि पर दिखाई देते हैं। और नीम, पीपल, आम, बरगद, अमरूद इत्यादि पेड़ों को अपने घर और स्कूल के आसपास देखा है। इस प्रकार से ये पहले प्रश्न का उत्तर है और वो प्रश्न ही है। अब इसके आगे हम यहां पर पढ़ना शुरू करते हैं। अभी हमने पेड़ों के बारे में पढ़ा, अब हम झाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पे देखिएगा झाड़ी। तो सभी पौधों पेड़ों की तरह बड़े बड़े नहीं होते, है ना। सभी पौधे जो हैं पेड़ों की तरह बड़े बड़े नहीं होते। इस सुंदर लाल फूल वाले पौधे को देखो, ये देखिएगा, इसका पेड़ की तरह बड़ा सा तना नहीं है। तना जो मोटा आकार का होता है, आपने देखा अभी आम का जो पेड़ है उसका जो तना है बहुत आकार में, उसका जो तना बहुत बड़ा होता है। तो इसका पेड़ की तरह बड़ा सा तना नहीं है, गोपू ने कहा, बल्कि इसमें भूरे रंग के कई तने होते हैं। तो आपने झाड़ियों में देखा होगा तो भूरे रंग की, मतलब यहां पर और छोटी छोटी पतली पतली, तो बल्कि इनमें भूरे रंग के कई तने होते हैं। राज ने कहा, इन झाड़ीदार दिखने वाले पौधों को झाड़ियां कहते हैं। हमारे घर में तुलसी का पौधा भी एक झाड़ी ही है। मतलब तुलसी का जो पौधा है उसका हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि वो एक झाड़ीदार पौधा है। सिम्मी ने बताया, झाड़ियां मध्यम आकार के वे पौधे हैं जिनमें कई तने होते हैं। इनकी शाखाएं धरती के पास ही फैली होती हैं। अब यहां पे देखिएगा, जैसे गुड़हल, फिर ये गुलाब, ये तुलसी और मीठा नीम, ये जो है ये झाड़ीदार पौधे होते हैं और इनमें बहुत सारे तने होते हैं। तो इस प्रकार से चित्रों के माध्यम से हमने यहाँ पर झाड़ियों के बारे में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। क्या आप जानते हैं जो दालें हम खाते हैं जैसे अरहर, मसूर और उड़द, इन सभी में झाड़ियों के ही बीज होते हैं और इनके जो पौधे होते हैं वो झाड़ीदार पौधे होते हैं। चूंकि हम अरहर को जानते ही हैं, मसूर को जानते हैं, मूंग को जानते हैं और उड़द के पौधे को भी हमने देखा है जिनसे हम दाल खाते हैं, ठीक है ना। तो ये झाड़ीदार पौधे के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है, ये दो प्रश्नों को अभी हम आगे कंप्लीट करेंगे। अब जड़ी बूटियां और घास, अब देखिएगा, पहले हमने पेड़ के बारे में पढ़ा, फिर हमने झाड़ियों के बारे में पढ़ा, अब हम जड़ी बूटियां और घास के बारे में पढ़ रहे हैं। देखना, हमारे घर में टमाटर और पुदीने के पौधे हैं, उनके तने बहुत ही कोमल और हरे हैं। राज ने कहा, मेरी दादी ने मुझे बताया कि जिन पौधों के तने कोमल होते हैं और कभी लकड़ी जैसे सख्त नहीं बनते, उन्हें जड़ी बूटियां कहते हैं। गोपू ने बताया कि सिम्मी ने घास की ओर दिखाते हुए कहा, ये देखिएगा, इन तरह तरह की घासों को देखो, इनके तने भी हरे और कोमल हैं, इनकी पत्तियां लंबी, पतली और चपटी हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से यहां पर घास के बारे में बातचीत हो रही है। अब यहां पर दो प्रश्न ऊपर थे, उन दो प्रश्नों के उत्तर हमने यहां पर लिख रखा है कि कुछ झाड़ियों के नाम लिखिए। क्या आपने ऊपर चित्र में दिखाई गई झाड़ियों में से किसी झाड़ी को देखा है? अब देखिएगा, उत्तर लिखते हैं। कुछ झाड़ियों के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे गुलाब, तुलसी, मेहंदी, गुड़हल और मीठा नीम इत्यादि। ऊपर दिए गए चित्र में अरहर, मसूर, मूंग और उड़द जैसी झाड़ियों को आमतौर पर हमने खेतों में उगते हुए देखा है, ठीक है ना, क्योंकि ये फसल जो है हमारे इधर होती है, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 2 था ऊपर, क्या आप जानते हैं कि आपकी बोलचाल की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं? देखिएगा, बोलचाल की भाषा में इन झाड़ियों को आमतौर पर उनके स्थानीय या सामान्य नामों से पुकारा जाता है। अरहर, अरहर को हम अक्सर तुअर कहते हैं या फिर उसको गांव की भाषा में तोर भी कहते हैं, ठीक है ना। मसूर को तो मसूर ही कहते हैं, मूंग को मूंग ही कहते हैं, उड़द को उड़ीद कहते हैं कुछ लोग, या उर्द भी कहते हैं। इस प्रकार से ये दो प्रश्न हमने कंप्लीट किया। अब हम आगे चलते हैं, देखिएगा। सिम्मी, तुम ठीक कह रही हो, क्या तुम्हें पता है कि घास भी एक तरह की जड़ी बूटी ही है? गोपू ने पूछा।
जड़ी बूटियां बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। जड़ी बूटियां के क्या होते हैं? बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। इनके तने बहुत ही मुलायम होते हैं और कभी भी लकड़ी जैसे सख्त नहीं बनते। लकड़ी कड़ी होती है, मोटी होती है। घास भी जड़ी बूटियों का ही एक प्रकार है। तो यहां पर जड़ी बूटियों के जो पौधे होते हैं और यहां पर जो घास है, ये एक दूसरे के समान ही होते हैं। अब यहाँ पे घास के पत्ते पतले और चपटे होते हैं और इनके तने खोखले होते हैं। जो घास होती है, इनका जो तना होता है वो खोखला होता है। ठीक ना? अपने आसपास अलग अलग तरह की घास देखिए। आपने कितनी तरह की घास देखी? अब यहाँ पे देखिएगा, ये पौधा है पुदीना का। पुदीना का पौधा है, टमाटर का है, यहाँ पर देखिएगा ये धनिया है और ये सरसों है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे घास है, ये जंगली घास है। तो इसके तने को आप तोड़ेंगे तो इसका जो तना है ना, पोला निकलता है। ठीक है ना? और इनका भी जो ये जो पौधे हैं, इनके भी तने देखेंगे बिल्कुल मुलायम रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं और हल्के से ये भी पोले रहते हैं, मगर उसके अंदर रस भरा रहता है। ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पर इससे संबंधित यहाँ पे कुछ प्रश्न निकल के आए हैं, चलिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न है, क्या है? घास के पत्ते पतले और चपटे होते हैं और इनके तने खोखले होते हैं। अपने आसपास अलग अलग तरह की घास देखिए। आपने कितनी तरह की घास देखी? तो यहां पर उत्तर लिखते हैं। घास की पत्तियां पतली और लंबी होती हैं और तने अक्सर खोखले होते हैं। आसपास कई प्रकार की घास देखी जा सकती है। कुछ सामान्य प्रकार की घास निम्नलिखित है, जैसे दूब घास, ठीक है ना, हरी घास, फिर यहां पे देखिएगा लान घास, नींबू घास, बांस घास इत्यादि। यह समस्त घास हमें अधिकांश बाग बगीचे, स्कूल, पार्क इत्यादि में दिखाई देती है। तो हमने यहाँ पर घास के प्रकार भी जाना और यहाँ पर प्रश्न के अनुसार यहाँ पर उत्तर भी लिख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, क्या आप जानते हैं चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी आदि जैसे अनाज जो आप खाते हैं, बड़ी बड़ी घास के ही बीज हैं। तो ये जो अनाज है, ये भी घास के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि ये बड़ी बड़ी घास के ही क्या हैं? बीज हैं। अब यहाँ पे धान, गेहूं, बाजरा, रागी और ज्वार, और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर गन्ना है और ये यहाँ पर ये बांस है। तो गन्ना और बांस भी एक तरह की घास है। बांस एक विशेष प्रकार की घास है जो एक वर्ष से भी अधिक समय तक सूखती नहीं है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि पहले हमने पेड़ पौधों के बारे में जाना, फिर झाड़ियों के बारे में जाना। अब सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं यहाँ पर जड़ी बूटियां और घास के अंतर्गत, इवन कि हम जो भोजन कर रहे हैं उनके जो पौधे हैं वो भी एक घास प्रजाति के अंतर्गत यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है ना? आगे पढ़ते हैं। कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के नाम लिखिए जिन्हें आपने देखा है। यह भी लिखिए कि आपने उन्हें कहाँ देखा है। अभी इस प्रश्न को हम बाद में कंप्लीट करेंगे। अब यहां पर बात आती है लताएं और बेलें। तो जो आपने लता और बेला किसको कहते हैं? जो बेला के रूप में ऊपर जाता है, जैसे लौकी का बेला देखा आपने, तोरई का बेला देखा आपने, करेली का बेला देखा। अब उनकी बात करी जा रही है यहाँ पे। ठीक है ना? देखो, इस बड़े से पेड़ के चारों ओर एक लता लिपटी हुई है। ठीक है ना? अब राज ने प्रसन्नता से कहा। गोपू ने सहमति जताई। वाह मेरे दोस्त, जाज के घर में भी मनी प्लांट का एक पौधा है। वो भी लता, या फिर वो कहेंगे जिसे हम कि लता और बेले के अंतर्गत वाला जो पौधा आएगा। कौन सा? मनी प्लांट का। तो मनी प्लांट का एक पौधा, मैं यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि वह ऊपर की ओर कैसे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह धीरे धीरे दीवार पर चढ़ रहा हो। ठीक है ना? आप सभी जानते हैं मनी प्लांट का पौधे को, और घर में उसको हम लगाते हैं। अब जो प्रश्न था ऊपर, उसका उत्तर हम यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के नाम लिखिए जिन्हें आपने देखा है। यह भी लिखिए कि आपने उन्हें कहां देखा है। अब इसका उत्तर है, कुछ जड़ी बूटियों के नाम और उनके देखे जाने वाले स्थान निम्नलिखित हैं। देखिएगा, जैसे तुलसी। तुलसी जो है घरों के आंगन और मंदिरों में देखा है। तो तुलसी जो है
ये जड़ी बूटी के अंतर्गत आती है। पुदीना बगीचे या फिर रसोई के पास देखा है। धनिया रसोई या सब्जी के बगीचे में देखा है। एलोवेरा घरों के बगीचे में देखा है। अदरक जो है घरों में और खेतों में देखा है। हल्दी जो है घरों खेतों में या बाजार में ताजी जड़ों के रूप में देखा है। हल्दी को जो है हम बाजार में देखते हैं जब ये ताजी ताजी आती है तो। ठीक है ना, ये प्रश्न हम यहां पर कंप्लीट करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, चलिएगा। सिम्मी ने बताया मनी प्लांट का तना भी बहुत ही लंबा और पतला होता है। यह अपने आप खड़ा नहीं हो सकता। यदि इसे ऊपर जाने के लिए कोई सहारा नहीं मिलता तो यह धरती पर ही फैलकर बढ़ने लगता है। तो मनी प्लांट को ऊपर जाने के लिए सहारा हमें देना पड़ता है। जो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख रहे हैं, यहाँ गमले में मनी प्लांट लगा है, मगर यहाँ पर एक लकड़ी की छड़ लगी हुई है और उसको लपेटते हुए मनी प्लांट जो है वो आगे बढ़ रहा है। कद्दू का पौधा भी बेल ही होता है। मैंने इसके तने को धरती पर फैलते हुए देखा है, राज ने बताया। कद्दू हुआ, लौकी हुआ। अब लताओं और बेलों के तने पतले और लचीले होते हैं। लताएं अन्य पौधों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं और बढ़ती हैं। बेलें धरती पर ही बढ़ती हैं। कुछ लताएं जिस पौधे का सहारा लेकर चढ़ती हैं उसी से अपना भोजन भी लेती हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो लताएं के बारे में, जैसे मनी प्लांट, चमेली है, लौकी है, अब बेलें की बात करी जा रही है। तरबूज है और कद्दू, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है ना। चिचिंडा को यहां पर अपनी भाषा में सर्पोक्षी या फिर सर्पगुरु कहते हैं। यह एक बेल है या लता है? ये जो है एक लता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कुछ लताओं या बेलों के नाम लिखिए जिन्हें आपने देखा है। यह भी लिखिए कि आपने उन्हें कहां देखा है। क्या उनमें से कोई इन चित्रों में भी है? इनके नाम अपनी भाषा में लिखिए। तो इस प्रश्न को अभी हम आगे कंप्लीट करेंगे। नीचे दिए गए पौधे के नाम अपनी भाषा में बताइए। यह भी बताइए कि ये पेड़, झाड़ी, लता या बेल में से क्या है। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिएगा, अब गेंदा जो है तेलुगु में इसे बांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांधी। तेलुगु में बांधी या वांथी। अब संस्कृत में इसे गंधर्वराज कहते हैं और गुजराती में गलकोटा कहते हैं, और ये झाड़ी नुमा पौधा है। अब नीम जो है कन्नड़ में इसे बेव गिडा कहते हैं, है ना, और संस्कृत में निब और तेलुगु में बेपा, और ये एक पेड़ है। अब मणिपुरी में यहां पर देखिएगा जुजुबे या बेर को मणिपुर में बोरोई और संस्कृत में जिंजीफली और कन्नड़ में वेबू कहते हैं। तो ये झाड़ी नुमा भी होता है और एक छोटा पेड़ होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने यहां पर इनके बारे में जाना। अब यहाँ पे कुछ गतिविधि दी हुई है। अपने विद्यालय या विद्यालय के पास ही किसी पेड़ या झाड़ी के सामने दो या चार के समूह में खड़े हो। आपको खड़े होना है। उसके बाद अब अपने आसपास खड़े होने के बाद अब अपने आसपास जहां तक देख सकते हैं वहां तक देखने की कोशिश कीजिए। अपने पैरों के पास भी देखना ना भूलें। आप कितनी तरह के पेड़ पौधे, झाड़ियां, जड़ी बूटियां, घास, बेलें और लताएं देख सकते हैं। तो ये वाला प्रश्न और कौन सा प्रश्न, ऊपर का एक प्रश्न, दो प्रश्नों को हम यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं। इस प्रकार से देखिएगा। कुछ लताओं या बेलों के नाम लिखिए जिन्हें आपने देखा है। यह भी लिखिए कि आपने उन्हें कहां देखा है। क्या उनमें से कोई इन चित्रों में भी है? उनके नाम अपनी भाषा में लिखिए। अब हम इसका उत्तर लिखते हैं। कुछ लताओं या बेलों के नाम और उनके देखे जाने वाले स्थान निम्नलिखित हैं। अब लताओं और बेलों के नाम जैसे मनी प्लांट, लौकी, करेला, तोरई, तरबूज, खरबूज, चमेली, कद्दू इत्यादि जिन्हें हम अधिकांशतः देखा है। यह मुख्यतः घरों, खेतों और बगीचों में उगाई जाती है। चित्रों में दी गई लताओं और बेलों में भी प्रमुखतः यही नाम हैं। अपनी भाषा में उनके नाम इस प्रकार हैं। जैसे लौकी को घिया कहते हैं और कद्दू को काशी फल भी कहा जाता है। मनी प्लांट, चमेली और तरबूज को इसी नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न क्रमांक नीचे वाला, दूसरा वाला।
अब अपने आसपास जहां तक देख सकते हैं वहां तक देखने की कोशिश कीजिए। अपने पैरों के पास भी देखना ना भूलें। आप कितनी तरह के पेड़ पौधे, झाड़ियां, जड़ी बूटियां, खास बेलें और लताएं देख सकें। तो यहाँ पे हमको इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है। हमारे आसपास पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, घास, झाड़ियां और बेलें बहुत सारी दिखाई दी, जिनका विवरण निम्नलिखित है। जैसे पेड़, तो पेड़ में हमको कौन कौन से दिखाई दिए? आम के, नीम के, पीपल के, बबूल के इत्यादि। फिर हमने पौधे देखा, तो पौधे में गेंदा है, सूरजमुखी है, गुलाब है इत्यादि। फिर जड़ी बूटियों में हमने क्या देखा? तुलसी है, अदरक है, हल्दी है, पुदीना है इत्यादि। ठीक है ना। फिर झाड़ियों में गुड़हल, बेर, बोगनविलिया इत्यादि। ठीक है ना। फिर घास में दूब घास, बांस घास, लान घास इत्यादि। बेले में तरबूज, कद्दू, सेम इत्यादि। लताएं में मधुमालती, गिलोय, लौकी, तोरई, शंखपुष्पी इत्यादि। तो इस प्रकार से दोनों प्रश्न को हमने यहां पर जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब पौधे से मित्रता, अब ये गतिविधि है। कोई एक पौधा चुनिए, इसके पहले भी वो गतिविधि थी। एक पौधा मोटे तने वाली कोई झाड़ी या ऐसा पेड़ हो सकता है जिससे आप मित्रता करना चाहते हैं। इसे आप स्वयं या अपने सहपाठियों के समूह में कर सकते हैं। अपने चुने हुए पौधे का नाम रखिए, जैसे आप अपने पालतू जानवर का नाम रखते हैं। जैसे मैंने गुलाब का रखा, गुलाब मित्र। अब अपने मित्र पेड़ पौधे में प्रतिदिन पानी देकर इसकी देखभाल कीजिए। ठीक है ना। एक मित्र की तरह इसकी रक्षा कीजिए। भाई, पौधे की रक्षा आप कैसे करेंगे? पेड़ की, उसमें जाली लगाएंगे, उसमें रोज पानी डालेंगे, उसको जानवरों से बचाएंगे। इस प्रकार से आप उसकी रक्षा करेंगे। अपने मित्र पौधे की पत्तियों, फूलों और फलों को ध्यान से देखिए। अवलोकन कीजिए कि आपके मित्र पौधे पर पत्तों, फूलों की संख्या अधिक है, कम है या बिल्कुल नहीं है। अपने अवलोकन को नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो जब भी आप अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे आपके उस पेड़ को जिसको आपने मित्र बनाया है, तो आपको यहां पर समय और दिनांक लिखना है इस प्रकार से, और वो कौन सा महीना है वो भी लिखना है। अवलोकन अंकित किए जाने के दिन का मौसम भी आपको यहां पर लिखना है। जितनी बार संभव हो अपने मित्र पौधे के पास जाइए और इसे ध्यान पूर्वक देखिए। अब यहाँ पे मौसम बताया गया है, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से जो अवलोकन किए थे, यहाँ पे बारिश और आसमान में बादल थे। तो इस समय अवलोकन किया गया है और ये अगस्त का महीना है और ये 25 अगस्त की बात है। हमने 9 बजे ऑब्जर्व किया और जब मौसम जब था बारिश का था, बारिश भी हो रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। तो ये धूप का है। यहाँ पर देखिए हवाएं तेज चल रही है और यहाँ पे देखिए ठंड का समय, यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। इस प्रकार से यहाँ पर मौसम के बारे में बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने जो देखा उसे तालिका में भरिए। देखिएगा, पौधे के भाग, पत्तियां, फूल और फल। गुलाब के पौधे को हमने मित्र बनाया है। उसकी संख्या अधिक, कम या बिल्कुल नहीं। तो पत्तियां जो है लगभग 35 थी, फूल 4 खिले, है ना कुल, और इसमें 2 कली थी, और फल यहां पर नहीं थे। रंग हरा, लाल, और यहां पर जो फल है वो नहीं है। आकृति में चौड़ी चौड़ी पत्तियां थी इसकी, ठीक है ना। और यहां पर जो फूल थे वो चौड़ा था और गोल था। तो यहां पर जो फल है वो तो है ही नहीं है। अन्य बातें जो आपने उसमें देखी, टहनी में छोटी पत्तियां थी, फूलों के साथ कांटे थे, और यहां पर जो फल है उसके बारे में तो कुछ नहीं देखा। अब यहां पर गतिविधि जो है वो 3 है। क्या आपको पौधे पर नई पत्तियां दिखी? क्या पत्तियों के बड़े होने के साथ उनके रंग में कोई बदलाव आया? हाँ, बिल्कुल आया। क्या पुरानी भूरे रंग की पत्तियां धरती पर गिर जाती हैं? हाँ, गिर जाती हैं। क्या आपको पौधे पर कोई फूल या फल दिखा? हाँ, दिखा, फूल दिखे। आपने और क्या क्या बातें देखी? तो हमने ये देखा कि उसकी छोटी छोटी जो टहनी है उसमें पत्तियां निकल के आ रही हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, और साथ में हमने फूलों के साथ में कांटों को भी देखा। तो इस प्रकार से हमने यहां पर इसके अकॉर्डिंग यहां पर उत्तर दिया। अब हमको लिखना है, अपने पौधे के बारे में कॉपी में लिखना है। अभी हम आगे देखेंगे, इसका प्रश्न का जो उत्तर है आगे कंप्लीट करेंगे। सभी पौधों की पत्तियां अलग अलग रंगों, आकृतियों एवं आकारों की होती हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर पीपल की पत्ती, आम की पत्ती देखिए, ये कमल की पत्ती देखिए आप, और ये खेजड़ी की पत्ती देखिए, ठीक है ना।
अब इस प्रश्न का उत्तर जो है अपने पौधे के बारे में कॉपी में लिखिए। तो हम यहां पर देख अब इस प्रकार से इस प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। प्रश्न जो है अपने पौधे के बारे में कॉपी में लिखिए। तो उत्तर लिखते हैं मेरा मित्र पौधा। तो पौधे का नाम क्या है? गुलाब का पौधा है। मैं इसका नाम गुलाब मित्र रखा है। पौधे का जो विवरण है, ये प्रश्न जरा आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करिएगा। पौधे का विवरण, मैंने गुलाब के पौधे को चुना है। इसमें छोटे छोटे हरे पत्ते होते हैं। इसके फूल लाल गुलाबी रंग के हो सकते हैं। अवलोकन में, मेरे गुलाब के पौधे में 4 फूल हैं। इसमें लगभग 35 पत्तियां हैं। इसमें कोई फल नहीं है। यही मैंने अवलोकन किया। अब अवलोकन मतलब देखकर आपको उसके बारे में लिखना, ठीक है ना, जो आपको उसमें परिवर्तन दिखा। मैं इसकी देखभाल कैसे करता हूं? मैं रोज इसे पानी देता हूं, इसके आसपास की मिट्टी साफ रखता हूं, जब तेज धूप होती है तो इसे छाया देता हूं। मुझे यह पौधा क्यों पसंद है? इसके फूल बहुत सुंदर और खुशबूदार होते हैं। यह मेरे बगीचे को सुंदर बनाता है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? गुलाब का पौधा मेरा अच्छा मित्र है। मैं हमेशा इसकी देखभाल करूंगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने जो प्रश्न था पौधे के बारे में आपको कॉपी में लिखना था, तो यही चीज आप लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। गतिविधि जो है 4, आइए कुछ और पता करें। अपने आसपास के परिवेश में पत्तों को देखिए, आपको देखना है। अब यहां पर देखिएगा, अपनी कॉपी में उन पत्तों के चित्र बनाकर रंग भरिए और उनके नाम लिखिए। तो ये प्रश्न जो है अभी हमने नीचे कंप्लीट किया हुआ है। अब सभी पत्तों की गंध अलग अलग होती है। मैंने यह पाया कि तुलसी, धनिया, मीठा नीम, पुदीना और लेमन ग्रास सबकी जो गंध है अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग होती है। ये तो आप जानते हैं, ये पाठ आपको कठिन भी नहीं लग रहा होगा। राज ने सिम्मी को बताया कि सिम्मी ने राज से पूछा, क्या तुमने कभी आम के पत्ते को मसलकर सूंघा है? मुझे यह गंध बहुत अच्छी लगती है। राज ने कहा, इस बातचीत से मुझे आम की प्यारी सी खुशबू याद आ गई। मेरा भाई देख नहीं सकता, लेकिन अपने आसपास आम, अनानास, कटहल, अमरूद और जामुन जैसे फलों को सूंघकर जल्दी से पहचान लेता है। तो आप ऊपर यही चीज देख रहे हैं, ये देखिएगा। इन फलों को हम सूंघ के भी पहचान सकते हैं, ठीक है ना। गतिविधि है, अपनी आंखों पर पट्टी बांधिए, फिर आपका एक मित्र आपके बिल्कुल पास कोई फल लाएगा। आप अपनी बंद आंखों से कितनी दूर से फल को उसकी खुशबू से पहचान सकते हैं। अब कटे हुए फल के टुकड़ों से इसी गतिविधि को दोहराएं। क्या साबुत फल की अपेक्षा कटे हुए फल को पहचान पाना आसान था? बिल्कुल भाई। मान लीजिए एक पूरा फल सेगा है, तो आप उसकी जो सुगंध है नहीं आएगी। यदि आप उसको काट देंगे तो उसकी जो सुगंध है उसको सुगंध को पहचान के हम फल की पहचान कर सकते हैं। आप किस फल को अधिक दूर से पहचान पाए, यह गतिविधि घर में भी कीजिएगा। तो ये आपको करना है। अब ऊपर के जो प्रश्न है उसको हम कंप्लीट करते हैं, चलिएगा। अपनी कॉपी में उन पत्तों के चित्र बनाकर रंग भरिए और उनके नाम लिखिए। इस प्रकार से आपको पत्तियों के चित्र बनाना है, इनके नाम लिख लेना है, पीपल, आम, कमल और खेजड़ी, ठीक है ना। अब अपनी कक्षा में किसी मित्र को उन पत्तों के रंग, आकार, आकृति, सतह और गंध के विषय में बताइए। तो इसका उत्तर लिखते हैं, जैसे पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता पान के आकार का होता है। यह चमकदार, चिकना और गहरे रंग का होता है। इसकी सतह मुलायम होती है। इसमें कोई खुशबू नहीं होती, ठीक है ना। अब आम का पत्ता लंबा, पतला, चमकदार, हरा होता है। इसकी सतह चिकनी होती है। आम के पत्तों में हल्की सी मीठी और ताजी गंध होती है। अब कमल का पत्ता बड़ा, गोल और पानी पर तैरने वाला होता है। यह हल्के हरे रंग का और सतह पर थोड़ा खुरदुरा होता है। कमल के पत्तों की हल्की गंध होती है जो पानी और फूलों की वजह से आती है, ठीक है ना। अब रहा खेजड़ी का पत्ता। तो खेजड़ी का पत्ता छोटा होता है, पतला होता है और हल्के हरे रंग का होता है। इसकी सतह सूखी होती है और खेजड़ी के पत्तों की कोई खास गंध नहीं होती। अब प्रश्न क्रमांक 4, यह गतिविधि करने के बाद हम पत्तों के बारे में क्या कहते हैं? उत्तर लिखते हैं, पत्तों का रंग हरा होता है, लेकिन उनके हरे रंग की छाया हल्की या गहरी हो सकती है। पत्तों की सतह अलग अलग होती है। कुछ चिकने और चमकदार होते हैं तथा कुछ खुरदुरे होते हैं।
फिर तीसरा लिखते हैं कुछ पत्तों की खास गंध होती है जैसे आम और तुलसी, जबकि कुछ की गंध हल्की या बिल्कुल नहीं होती। अब पत्ते पौधों के लिए भोजन बनाते हैं और हमें छाया, हवा और पर्यावरण को साफ रखने में मदद करते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कंप्लीट किए। अब पौधों के भाग। तो पौधों के बारे में जानते समय हमने उनके विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज का उपयोग किया। आइए अब एक टमाटर के पौधे के चित्र में उसके विभिन्न भागों को ध्यान से देखें। तो पौधे के कौन कौन से भाग हैं पहले आप देख लें। ये रहा जड़, ये रहा तना, ठीक है ना। अब ये रहा, ये बीज है, जब आप टमाटर को काटते हैं तो उसके अंदर बीज निकलते हैं। ये फल है, ये पत्ती है और ये फूल है। तो फूल ये लगे हैं, पत्ती ये है, ठीक है ना। और यहां पर फल ये है, इनको काटेंगे इसके अंदर बीज निकलेगा। तना ये है और जड़ ये है टमाटर का पौधा। तो आपको फल इस प्रकार से फल के सामने फल लिखना है, आपको पत्ती के सामने पत्ती लिखना है, फूल के सामने आपको फूल लिखना है और अंदर एक एरो लगाएंगे और आप बीज लिख देंगे। इस प्रकार से आपको यहां पर आपको नाम अंकित करना है, ठीक है ना। तो ये भी आपका कंप्लीट होता है। अब ये गतिविधि जो है 6 है, छाल के बारे में जानना। जो पेड़ देखे होगे आपने, पेड़ के ऊपर वाला जो भाग रहता है, उसका जो ऊपरी वाला जो हिस्सा रहता है जिसे छाल कहते हैं। तो यहां पर छाल के बारे में जानना। किसी पेड़ की छाल को ध्यान से देखिए और स्पर्श कीजिए। क्या आपको इस पर कोई जीव, कीट या पौधे दिखाई दिए? हां, छाल पे आप देखेंगे आपको कीट भी दिखाई देंगे और छोटे छोटे, कभी कभी क्या होता है कि पेड़ में आप छाल में देखेंगे छोटे छोटे पौधे भी उग जाते हैं, खासकर पीपल का। एक कागज लेकर उसे छाल पर रखिए और दबाइए। रंग या पेंसिल से इस पर बाएं से दाएं की तरफ बार बार रगड़िए। ट्रेस करना है आपको। देखिए इस पर क्या बन गया। कागज के दूसरी तरफ अपने मोड़ का नाम लिखिए। अब अपने सभी मित्रों को कागज इकट्ठा कीजिए, मतलब सभी मित्रों का कागज इकट्ठा कीजिए और देखिए कि क्या इस छाल के छापे से पेड़ की पहचान कर सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा, छाल का छापा लेते समय क्या आपने अपने पेड़ पर किसी अन्य जीव जंतु, पक्षी या कीट को देखा? तो निश्चित रूप से आप जाएंगे छापा लेने तो आपको ये चीजें दिखेंगी। और वे क्या कर रहे थे वहां पर आपको चलते हुए दिखाई दिए होंगे। अब क्या आप जानते हैं गन्ने के तने से गुड़ बनाया जाता है? बिल्कुल सही बात है, गन्ने से ही गुड़ बनती है। बांस सबसे बड़ी घास है। मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि घास प्रजाति में ऐसा नाम बताइए जो सबसे बड़ा होता हो, तो यहां पर बांस जो है वो घास के अंतर्गत आता है। मिजोरम में पाया जाने वाला फूल रेप, यहां पर देखिएगा रेप लोसिया, मतलब सबसे बड़ा फूल है और यह एक छाते जितना बड़ा होता है। तो छाता बराबर होता है रेप लोसिया का फूल, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो आइए मंथन करें, ये 3 प्रश्न और ये 3 प्रश्न अभी हमने नीचे कंप्लीट किया है इसको। अब चित्र बनाइए। आपने अपने आसपास के परिवेश में तरह तरह की पत्तियां देखी हैं, उनके चित्र बनाइए। इस प्रकार से आपको पत्तियों की चित्र बनाना है और इसमें रंग भरना है, ठीक है ना। अब ऊपर के 3 प्रश्न और नीचे के 6 प्रश्न इसमें कंप्लीट करेंगे। यदि पेड़ पौधे ना होते तो क्या होता? उत्तर लिखते हैं, यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाता। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस ले पाते हैं। इसके अलावा पेड़ हमें फल, फूल, लकड़ी, औषधि, जड़ी बूटियां देते हैं। जानवरों के लिए भी पेड़ अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। पेड़ उनका निवास स्थल तथा भोजन प्रदान करते हैं, अतः पेड़ हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पृथ्वी पर जीवों का जीवन भी नहीं होगा। तो पेड़ भैया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 2 है, पेड़ पौधे के बढ़ने में जड़ किस तरह से सहायता करती हैं? तो जड़ें पेड़ पौधों को जमीन में मजबूती से पकड़कर रखती हैं ताकि वे गिर ना जाएं। जड़ें मिट्टी से पानी और पोषक तत्व चूसकर पौधों तक पहुंचाती हैं। जड़ें पेड़ पौधों के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, जैसे हमारे लिए माता पिता जरूरी हैं।
अब प्रश्न क्रमांक 1 देखिएगा। आपने अपने विद्यालय के बगीचे, पार्क या घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे। उनके नामों की सूची बनाइए, पहचानिए कि वे क्या हैं। पेड़ हैं, झाड़ी हैं, जड़ी बूटी हैं, घास है, बेल है या लता है। अब देखिएगा, तो हमने यहां पर पेड़ का नाम लिखा, यहां पर पहचान लिखा। तो यहां पर नीम, पीपल, आम और बरगद ये क्या है? पेड़ है। गुलाब, गुड़हल, मेहंदी और बेर ये झाड़ी है। तुलसी, पुदीना, हल्दी और अदरक ये जड़ी बूटी है। दूब घास, बांस घास और हरी घास ये घास है। सेम, कद्दू, खरबूज और करेला ये बेल है। मनी प्लांट, चमेली और लौकी ये क्या है? लता है। इस प्रकार से हमने यहां पर इस प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। पौधे के किस विशेष भाग से आप उसे पहचान पाए? पौधे की पहचान उनके पत्तों, फूलों, तनों और जड़ों से होती है। जैसे नीम की पत्ती कड़वी, गुलाब को उसके फूल की सुगंध से और गाजर को जड़ वाला भाग खाने योग्य होता है। ठीक है ना। अब अंतिम प्रश्न है, अपनी सबसे प्रिय पेड़ के बारे में लिखिए। यह आपका सबसे प्रिय पेड़ क्यों है? मेरा सबसे प्रिय पेड़ आम का पेड़ है, क्योंकि यह हमें मीठे और स्वादिष्ट फल देता है। इसकी छाया गर्मियों में ठंडक पहुंचाती है। आम के पेड़ पर पक्षी बैठते हैं और गाते हैं, जिससे बगीचा सुंदर लगता है। इसकी लकड़ी भी मजबूत होती है और कई चीजों में काम आती है। गर्मियों में आम खाना मुझे और मेरे परिवार को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए यह पेड़ मेरा सबसे प्रिय पेड़ है। इसका प्रत्येक भाग उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से अब यहां पे रंगोली बनाइए। धरती पर गिरी हुई पत्तियों, फूलों को इकट्ठा कीजिए, उन्हें अलग अलग तरह से सजाकर रंगोली बनाइए। आप इन पत्तियों से अलग अलग पशु पक्षियों की आकृति भी बना सकते हैं, इस प्रकार से, और यहां पर बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने हमारा अद्भुत संसार अध्याय जो है 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसमें जो भी प्रश्न आए उनको आपने देखा, हमने बाकायदा उनको अच्छे से लिखा हुआ है। आप वीडियो को रोक के आप उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो लिख सकते हैं और एक फेयर कॉपी भी आप बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए अध्याय में नए वीडियो के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।